नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे और सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि जो बायोलॉजी है उसका इतिहास थोड़ा सा जानेंगे कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, बायोलॉजी शब्द क्या है, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना होता है और उसके बाद में हम अपने टॉपिक पर आएंगे। तो जैसा कि परिभाषा में आप देख पा रहे होंगे कि जीव विज्ञान शब्द ग्रीक के बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायोस तथा लोगोस से बना है, जिसमें बायोस का अर्थ है लाइफ यानी जीवन तथा लोगोस का अर्थ है स्टडी यानी अध्ययन। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जो जीवधारी हैं उनके जीवन के बारे में अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है यानी जीव विज्ञान कहलाता है। और इसको जो है अध्ययन की सरलता है कि ये पढ़ने में आसान हो जाए, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक पादप विज्ञान में और एक जंतु विज्ञान में। तो जंतु विज्ञान जो है उसके जन्मदाता जो हैं वो अरस्तु हैं और जो पादप विज्ञान है यानी बॉटनी उसके जन्मदाता जो हैं थियोफ्रैक्टस हैं। तो इन दोनों को अध्ययन की सरलता के हेतु बांटा गया है। तो हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो जंतु विज्ञान का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में हम पादप विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं जंतु विज्ञान। तो जैसा कि जंतु विज्ञान जो है जूलॉजी शब्द, तो इसमें पहला ही अक्षर जंतु जुड़ा है। तो आइए जानते हैं कि जंतु क्या होते हैं। तो वो वे जीवधारी जो अपना स्थान बदलकर गति कर सकते हैं, वे जो हैं वो जंतु कहलाते हैं। जैसे कि चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं या यहाँ से अगर दूसरी जगह तक उनको जाना है तो वो अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा करके गति करते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? जंतु कहलाते हैं। तो अब ये हमने थोड़ा सा जो इसका इतिहास था वो हमने जाना और अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक जो जंतु विज्ञान का पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा कोशिका यानी सेल। तो हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका क्या है। तो आइए जानते हैं कोशिका का जो विधिवत अध्ययन है वो कोशिका विज्ञान कहलाता है यानी साइटोलॉजी, इंग्लिश में जिसको हम साइटोलॉजी कहते हैं, या कोशिका जैविकी यानी सेल बायोलॉजी कहलाता है। तो कोशिका जो होती है वो जीवन की मौलिक इकाई है। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है और कोशिका के बगैर मानव शरीर का निर्माण संभव नहीं है। आइए जानते हैं कि ये क्यों कहा गया है कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका ही है और हमारा जो शरीर है अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के ही बना है। अगर छोटी छोटी कोशिकाएं नहीं होंगी, ये कोशिका नहीं होंगी तो मानव शरीर का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको जो है कोशिका जीवन की मौलिक इकाई कहा गया है। जो कोशिका का निर्माण होता है वो एक पहले से उपस्थित कोशिका के द्वारा ही होता है। अब देखते हैं कोशिका के प्रकार। जो कोशिका के प्रकार होते हैं वो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो उन जीवधारियों में पाई जाती है जिनको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गए, इनमें प्रोकैरियोटिक जो है कोशिका पाई जाती है। और यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो हम लोगों में पाई जाती है जिनको हम आँखों से देख सकते हैं। जिन जीवधारियों को उनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जो मानव कोशिका होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। अगर आपसे पूछे कि मानव कोशिका का जो आकार है वो कैसा होता है, तो मानव कोशिका का जो आकार होता है वो एक अंडाकार यानी गोल होता है और रोएदार होता है, गोल और रोएदार होता है। हमारा शरीर जो होता है वो अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर ये कोशिकाएं नहीं होंगी तो हमारे शरीर का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब आइए देखते हैं आगे, जो कि बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। इन्होंने कोशिका की खोज की लेकिन तब इनको जानकारी नहीं थी कि ये कोशिका जो है जीवित है या मृत है। सन 1665 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी और इन्होंने इस कोशिका जो आकार है इन्होंने बताया था कि ये जो है एक मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है। फिर नंबर 2 पे एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं लीवेनहॉक। इन्होंने जो है दांत की खुरचनी में फंसी हुई कोशिका को जब देखा तब उन्होंने बताया कि ये कोशिका जो है जीवित कोशिका है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी,
तो आप बताएंगे लीवेनहॉक। और अगर आपसे पूछता है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक। किस सन में की थी, तो 1665 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट जो हमारे वैज्ञानिक आते हैं वो हैं स्लाइडन एंड स्वान। इन्होंने ये बताया कि जो हमारा शरीर है ये अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, जिसे ही हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि स्लाइडन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। और कोशिका सिद्धांत, हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, जिसे हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।